हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलॉक वीबीएन मैक्रोस। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करके आपको देना है। कुछ लोगों ने दिया है, बट कुछ कहीं पे तो लॉकडाउन के वजह से प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रिकॉर्डिंग। ओके, तो दोस्तों एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था स्पेशल सेल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। तो आप समझिए एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव सबसे पहले क्या होता है। ओके, तो ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, इससे आपको बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव क्या होता है। तो दोस्तों रिलेटिव क्या होता है, हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं एक्सेल में। ओके, तो एक्सेल में जब हम लोग फॉर्मूले सिलेक्ट करते हैं तो एक वर्कबुक में से दूसरे वर्कबुक में हम लोग कुछ सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होता है मतलब उस सेल का जो नेम होता है उसके आगे पीछे डॉलर का साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये डॉलर का साइन जो लगता है ना दोस्तों, तब उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ओके, और विथ इन शीट में जब हम लोग कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो क्या लगता है, कुछ भी डॉलर का साइन नहीं लगता है, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ C2 लिखा है तो रिलेटिव हो गया। यहाँ पे C2 बट C के और 2 के दोनों के भी बीच में डॉलर दिया है तो ये हो गया एब्सोल्यूट। वैसे ही C के पहले डॉलर दिया है बट C के आगे डॉलर नहीं दिया है, इसका मतलब C जो है वो एब्सोल्यूट हुआ और 2 जो है वो रिलेटिव हुआ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, C और 2 के बीच में डॉलर है, मतलब 2 क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया और C रिलेटिव हो गया। तो हम लोग आज यही सीखेंगे कि एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। तो हम लोगों को ये सिलेक्शन कैसे होता है और इससे हमें प्रॉफिट क्या होता है। ओके, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने जो आपको लास्ट टाइम पे जो शीट शेयर की है वही शीट में हमें काम करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रिकॉर्डिंग। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिकॉर्डिंग। ओके, फिर हमें ट्राई करना है एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग टू फाइंड द लास्ट एम्प्टी रो। ओके, एब्सोल्यूट से एक बार करेंगे और सेकेंड टाइम हम लोग करेंगे रिलेटिव से। एब्सोल्यूट से एम्प्टी रो सिलेक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, और रिलेटिव से फाइंड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में मिक्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिकॉर्डिंग टू फाइंड लास्ट एम्प्टी रो। फिर हम लोग ये दोनों का भी मिक्स हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग लास्ट एम्प्टी रो सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद में हम लोग फाइनल करेंगे, एक डेटा हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समरी डेटा पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, तो ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास कुछ डेटा है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव कैसे करना है। ओके, तो हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले अल्ट F11 प्रेस किया। ये मेरा जो पहले हमने जो मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड किया था वो है। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मॉड्यूल नंबर 2। अब मैं यहाँ पे इसको मैं पहले एडजस्टमेंट कर लेता हूँ दोनों भी शीट, ताकि हमें आजू बाजू में हमें समझ में आए कि क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके ओके, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे है समरी डेटा। ठीक है, तो ये समरी डेटा में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करता हूँ, और ओके, हाँ अब ठीक है। समरी डेटा में मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं सिंपल सा। ओके, इसको मैं लिख रहा हूँ ABS, मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके, मैं यहाँ पे अभी कोई भी शॉर्टकट कीज नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि हमें एब्सोल्यूट और वर्सेस रिलेटिव में क्या डिफरेंस मिलता है।
तो मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा यहाँ पे आएगा मॉड्यूल 3 में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रेंज A3 सिलेक्ट किया, तो रेंज A3, सिर्फ रेंज A3 सिलेक्ट हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओके। अब मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब देखो, अब मैं एक रो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या हो गया, ये एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ओके, तो मतलब ये मेरा हो गया रिलेटिव और ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं किया और रिलेटिव के लिए मैंने सिलेक्शन किया। अब मैं इसको अनचेक करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो रेंज A5 डॉट सिलेक्ट, मतलब ये रेंज A5 डॉट सिलेक्ट मतलब ये फिक्स रेंज हो गई। इसका मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पे $साइन लगा दिया है और इसको मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं रिलेटिव का करता हूँ। ओके, रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब हो गया, ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा, 1 मीन्स वो रो लेता है, कोमा फिर 0 मतलब हमने कोई कॉलम सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। अब मैं इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं फिर से इसको अनचेक करता हूँ, रेंज A3 पे जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको कंट्रोल स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये देखो क्या हुआ, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब होता है कि हमने हमारे फर्स्ट डेटा से लास्ट रो तक उसने कंट्रोल स्क्रॉल डाउन से उसने सिलेक्शन कर लिया। ओके, अब मैं एक नीचे जाता हूँ, उसने क्या किया, रेंज A9 डॉट सिलेक्ट। ओके, अब ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मैक्रो को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। मैं सिर्फ इसी को ही रन करूँगा। ओके, अब देखो रेंज A3 उसने ले लिया, सिलेक्शन डॉट एंड। ओके, अब रेंज A9, क्योंकि हमारा डेटा बढ़ गया, इसके वजह से उसने लास्ट एम्प्टी रो नहीं लिया। अगर आपका फिक्स डेटा है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, रिलेटिव रिकॉर्ड करना होगा। तो अब हम लोग रिलेटिव रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर से मैं मैक्रो करता हूँ। ओके, अभी मैंने इसको ओके किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले A3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल स्क्रॉल डाउन किया। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। ओके, अब मैं इसको एक स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब सेम इसी डेटा को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ अब क्या होता है। रेंज A3 डॉट सिलेक्ट, सिलेक्शन डॉट एंड, और दोस्तों हमें हमारी लास्ट रो मिल गई। ओके, तो ये डिफरेंस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में। ओके, तो मैंने आपको एब्सोल्यूट बताया। एब्सोल्यूट का मतलब है अगर आपका कोई भी फिक्स डेटा हो तो आप उसको एब्सोल्यूट में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और अगर रिलेटिव में करना है आपको तो आप यहाँ पे रिलेटिव का ऑप्शन दिया है। ठीक है, उसको आपको क्लिक करके
रिलेटिव में करना है। दोस्तों इसी तरीके से आज हम लोग एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद में सेम मैक्रो रिकॉर्ड करके आपको तुम्हें मुझे भेजना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये समरी डेटा है। समरी डेटा में आपको क्या करना है, ये जो न्यू डेटा है तो उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा, और ये न्यू डेटा 2 उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा इसके नीचे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे एक बार मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आपको ये करके मुझे भेजना है। ओके दोस्तों, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे, इसीलिए प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब हमारा कोडिंग स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए आप लोग। टाइम नहीं है, पता है, मैं भी काम कर रहा हूँ, सब लोग काम कर रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, बट प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए और प्लीज़ कीजिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक डेटा की समरी के लिए मैं पहले पूरे एक ही शीट में सारा डेटा कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेम मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, मैंने कर्सर कहीं पे भी रखा है रिकॉर्ड के पहले, ऐसा नहीं है कि हमें यही सिलेक्ट करना है, कुछ भी मैंने कर्सर कहीं पे भी रखा है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके, न्यू शीट में गया। ओके, न्यू शीट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, A4 पे। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर रहा हूँ। ओके, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, समरी डेटा पे आया मैं, अब मेरा कर्सर यहाँ पे है। अब इसको मैं कंट्रोल डाउन कर रहा हूँ। अब रिलेटिव रेफरेंस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एक स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, कंट्रोल पेस्ट। ओके, अब रिलेटिव ऑप्शन को मैं फिर से अनचेक कर रहा हूँ। ठीक है, सेम मैं न्यू डेटा 2 में आ गया। यहाँ पे मैंने A4 को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसमें मैं सेम कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिर से मैं आ गया समरी डेटा पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डाउन, फिर से रिलेटिव रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया, एक डाउन किया, इसको फिर से अनचेक किया और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हमारा मैक्रो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग किया था, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि मेरा मैक्रोस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा मैक्रो काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करता हूँ, मेरे इस मैक्रो को मैं नेम दे देता हूँ, आप लोग पहले भी दे सकते हो, मैं अभी दे देता हूँ। तो मैं इसको देता हूँ कॉपी डेटा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देन इसको क्लोज, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ। बटन देखिए कैसे बनाते हैं, डेवलपर में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे बटन दिया है, यहाँ पे बटन एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये देखो, जैसे मैंने बटन क्रिएट किया है, यहाँ पे जितने भी हमारे मैक्रोस आपने रिकॉर्डिंग किए होंगे वो सारे मैक्रो दिखाई देंगे। तो मुझे क्या करना है, कॉपी डेटा। ओके, डन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एडिट करके लिख लेता हूँ, क्लिक फॉर कॉपी डेटा। ओके, अब देखिए मैं इसको क्लिक करते, ओके, ये देखो ये हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम लोग हमारा मैक्रो रिकॉर्ड करके हम लोग इसको एक बटन क्रिएट करके हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस अलग अलग तरीके से हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो को रन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सेम चीज़ जो मैंने लास्ट में की है
ये न्यू डेटा 1 न्यू डेटा 2 के डेटा को आपको कॉपी करके यहाँ पे समरी डेटा के नीचे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपना टेस्ट भेजिए। ओके, थैंक यू।